गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के पार्ट 1 समाप्त कर चुके हैं। पार्ट बी का वीडियो देखेंगे आज। स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। देखिए पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1। साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर कोई धन 3 वर्षों में 1016 रुपया हो जाता है तथा वही धन 7 वर्षों में 1304 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर तथा धन ज्ञात करें। देखिएगा इन दोनों का अंतर 4 वर्ष, अर्थात 4 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा। 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, घटाएंगे तो 288 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हो गया 7 चौक 28 4 दूनी 8 72 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 72 रुपए। ये देखिएगा ये 1016 जो दिया गया है ये अमाउंट है और अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, अर्थात प्रिंसिपल प्लस एसआई मिलाकर ये 1016 हुआ है। वो भी एसआई कितने साल का, 3 साल का एसआई मिलाकर हुआ है 1016 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज है 72 रुपया, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 72 गुणे 3 अर्थात 216। अगर 216 रुपया ब्याज होगा तो निश्चित तौर पर प्रिंसिपल कितना होगा, 1016 में से 216 घटा देंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 800। यदि रेट निकालना होगा तो रेट इजी वे में निकाल सकते हैं हम। कैसे, 800 का कितना परसेंट ब्याज लगा कि ब्याज के रूप में हमें 72 रुपये मिला 1 साल का। 2 शून्य से 2 शून्य 8 9 72, x बराबर 9%, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन स्वयं का दुगुना हो जाएगा। अब देखिए जब भी गुना की बात करें तो आप ये स्ट्रक्चर रख दीजिएगा, दर गुना समय बराबर होता है गुना -1 गुने 100। अर्थात दर आपको फाइंड करना है, दर की जगह पर x लिख दिए, समय दिया गया है 12 वर्ष 12 लिख दिए और गुना दिया गया है 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा गुना 100। घटाने की चेष्टा करते हैं, 4 3 12 25 चौक 100, अर्थात x बराबर हो जाएगा 25/3%। इसको बोल सकते हैं x बराबर 3 का 24 यानी 8 सही 1/3% रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई धन 2 वर्ष 4 माह में, अर्थात टाइम दिया गया है 2 वर्ष 4 माह, तो 2 वर्ष 4 माह को लिख सकते हैं 4/12, 2 + 4/12 अर्थात 4 एकम 4 4 3 12, अर्थात टाइम हो जाएगा 3 दूनी 6 7/3। 2 वर्ष 4 माह 6% की दर से रेट दिया गया है 6%। 6% की दर से 4047 यानी 4047 रुपया हो जाता है, यानी निश्चित तौर पर हो जाता है। ये अमाउंट होगा कितना हो जा रहा है 4047 दिया गया, बट अपना सॉल्व करते हैं। इसका अमाउंट है 4047, मेरा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा पहले एसआई क्या होगा, एसआई बराबर होता है RT%। आर और टी में गुना करेंगे यानी 7/3 में यदि 6 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी 14% अगर ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 114 दिया गया, बट अपना गुने पूछा गया। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल 100 से गुना कर देंगे। यदि इसको हम कटाते हैं तो 35.5 बार में कट जाएगा और 35.5 में यदि 100 से गुना करते हैं तो 3550 प्रिंसिपल हो जाएगा। कोई धन एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपया हो जाती है। 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाती है तथा वही धन 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समझेंगे यहां अगर डिफरेंस हम देखते हैं तो यहाँ 1.5 वर्ष होता है, 1.5 वर्ष का अंतर निकालते हैं, यहाँ की सोल्व अंतर निकालेंगे तो 873 में से 756 को लेस कर देंगे, अर्थात आएगा कितना 117। कह सकते हैं 1.5 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 117 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 117/1.5, पॉइंट हटाकर यहां 10 लिख दिए,
बचती है 15, 5 दूनी 10, इसको कटाते हैं 39, 39 दूनी 78, यानी एक साल का ब्याज हो गया 78 रुपया। यहाँ समझेंगे, यदि एक वर्ष में ब्याज 78 रुपया मिल रहा है तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 78 दूनी 156, यानी ब्याज हो गया 156 रुपया। तो निश्चित तौर पर प्रिंसिपल जो होगा वो 600 रुपया हो जाएगा, क्योंकि ब्याज प्लस मूलधन मिलाकर ये मिश्रधन 756 रुपये है। यानी 756 रुपया में से 156 रुपया यदि ब्याज है तो प्रिंसिपल हो गया 600 रुपया। अब रेट निकालना है, तो रेट देखिए 600 पर कितना परसेंट ब्याज लगा कि ब्याज के रूप में 78 रुपये प्राप्त हुआ। सॉल्व करेंगे, 63 78, यानी रेट हो जाएगा 13%। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपया 3,75,000 रुपया को अपने पुत्र तथा पुत्री में, पुत्र यानी सन लिख देते हैं, पुत्री डॉटर, जो 12 वर्ष तथा 14 वर्ष के हैं, यानी सन जो है बेटा 12 वर्ष का है और बेटी 14 वर्ष के है। जो 12 वर्ष तथा 14 वर्ष के हैं, 18 वर्ष होने के उपरांत, यानी जब ये 18 साल के हो जाएंगे, तो आप बताइएगा यदि ये 18 साल के हो जाएंगे तो इनका टाइम, सन का टाइम कितना हो जाएगा, पुत्र का 12 साल अभी है, 18 साल के हो जाएंगे तो टाइम 6 वर्ष हो गया। और ये 18 साल के हो जाएंगे ये पुत्री, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, 4। 18 साल के हो जाने के बाद 5% की दर से, यानी रेट दिया गया है 5%, 5% की दर से समान धनराशि मिले, अर्थात समान धनराशि का अर्थ हुआ प्रिंस अमाउंट जो है समान मिले। अब बताइए, इसका धनराशि मान लेते हैं x और इसका धनराशि मान लेते हैं y। यहां समझेंगे, यदि x का 30% आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 130%। x का 130% अमाउंट हो जाएगा। यहां देखेंगे, यदि y का 20% अगर ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 120। y का 120%, दोनों का दोनों धनराशि क्या है, समान है। अब सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, 0 से 0, यानी x अनुपात y की बात करें तो x का मान हो जाएगा आपका 12 और y का मान हो जाएगा 13। देखिए y का वैल्यू 13 और x का वैल्यू 12। यहां पर देखेंगे, प्रत्येक का धन ज्ञात करना है। यहां लगाते हैं दिया गया बटा अपना, इसका टोटल धन 3,75,000 है। मेरा टोटल धन 12 और 13 25, दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया। अगर सन का पूछे पुत्र का कितना धन मिलेगा तो 12 से गुना कर देंगे। कटाते हैं, 25 में 375 से भाग देते हैं, 4 3 12 3 15, यानी 15,000, और 15,000 में 12 से गुना करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। 1,80,000, 1,80,000 ये मिलेगा किसको, सन को। डॉटर को कितना मिलेगा, यदि डॉटर को पूछा जाए, यानी पुत्री को पूछा जाए, तो पुत्री का कितना है, 13 है, तो यहाँ 13 से गुना कर दीजिएगा। यदि 13 से आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 13 गुने 15 195, यानी 1,95,000 पुत्री को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। देखिए 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 भाग मान लेते हैं, पहला भाग x रुपया और दूसरा y है और तीसरा z है। 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग 12% की दर से, यानी रेट दिया है 12%, इसका भी 12%, इसका भी 12 और इसका भी 12% की दर से, साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष, टाइम देखिए, इसका 1 वर्ष 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रधन बराबर हो। मिश्रधन बोल रहा है प्रश्न में, बराबर होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका ब्याज कितना होगा, 12%। ब्याज बराबर होता है RT%, R और T में गुना कर दिया, अर्थात 12% ब्याज हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना होगा, 112%, अर्थात x का 112%। इसका देखते हैं, इसका ब्याज 24%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 124, अर्थात y का 124%, यहाँ भी परसेंटेज लगा देते हैं। और इसका ब्याज कितना होगा, 36%,
तो लिख सकते हैं जेड का 136%, क्योंकि मिश्रधन बोल रहे हैं बराबर है, और मिश्रधन बराबर होता है 100 प्लस ब्याज। सारे के सारे क्या है, बराबर है, बराबर कर दिए, कटा देते हैं। परसेंटेज 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 से कट जाएगा, 4 से कटाते हैं 28, x गुने 28 लिख देते हैं, गुने y गुने ये 4 से इसको कटाएंगे 33 हो जाएगा, और इसको 4 से कटाते हैं, z गुने 4 से कटाते हैं, 4 3 12, 1 4 4 16 34 हो जाएगा। अब चलिए x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू निकालते हैं। अगर x का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, 31 में 34 से गुना कर देंगे, यहां कर रहे हैं x अनुपात y अनुपात z का मान, यहां देखिएगा x का मान निकालना है, x को बंद कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए, 31 गुना 34। y का मान निकालना है, y को बंद कर दीजिए, अर्थात 34 गुना 28। यदि z का निकालना चाह रहे हैं तो z को बंद कर दीजिए, z को बंद कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 28 गुना 31, 28 गुना 31। यहां देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब यहां पर देखेंगे, कटा रहे हैं 17 दूनी 34, 2 से कटा रहे हैं, इसको कटा रहे हैं 17 दूनी 34, इसको 14 दूनी 28, गुना करते हैं। 17 में 31 से गुना करेंगे 527, यहीं पर लिख देते हैं x अनुपात y अनुपात z 527, और 17 में 28 से गुना करेंगे 476, और z का देखिए 14 में 31 से गुना करेंगे 434। अब लगाइए, यहां दिया गया बटा अपना, इसका टोटल धनराशि 28,740 है। मेरा टोटल धनराशि कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं एक्स वाई जेड का, जोड़ते हैं 5 5 4 9 9 9 4 13 13 13 14 1437, यानी 1437 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, पूछ क्या रहा है, अगर x का पूछ रहा है तो 527 से गुना कर दीजिए, कटाते हैं 14 दूनी 28, यानी 20 मिनट में कट जाएगा, यानी 527 में अगर 20 से गुना करेंगे तो 254 हो जाएगा, यानी 10,540 हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन देख लेते हैं, 7 दूनी 14 के 4 कैरी 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 1 5, और 5 दूनी 10, 1040। अगर आपको निकालना होगा y का तो यहाँ 476 रख दीजिएगा, गुना कर दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा, ये x का हो गया। y का निकालना होगा तो यहाँ 476 रखेंगे, और 476 में अगर 20 से गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 0। 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 7 दूनी 14 14 1 15 के 5 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, 95 हो जाएगा। अगर z को आपको निकालना होगा तो यहाँ पर 434 रख दीजिएगा, z का वैल्यू निकालते हैं, 0 का 0 लिख देंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8, यानी 8680। देखिएगा सबका सम जो है आ जाएगा आपको 28,740। काफी कैलकुलेशन क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 9400 रुपया हो जाता है, 3 साल में 9400 रुपया हो जाता है, 9440 सॉरी। यदि ब्याज की दर में 25% वृद्धि कर देंगे, यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर देंगे तो वह धन 9800 रुपया हो जाता है। तो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं प्रिंसिपल x है, यदि x प्रिंसिपल है और x इसमें से अगर हम घटा देंगे तो निश्चित तौर पर ब्याज आ जाएगा, और इसमें से x घटा देंगे तो यह भी ब्याज होगा, लेकिन इससे ज्यादा ये 25% ब्याज होगा, अधिक 25% होगा। हम क्या करते हैं, 25% अधिक होगा तो हम भी इसको 25% अधिक कर देते हैं, 125/100, क्योंकि ये ब्याज जो है, ये ब्याज इससे 25% अधिक है, तो हम 25% इसको बढ़ा दिए। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 25 5 125, 25 4 का 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 का 20 का 0 कैरी 2, 5 का 20 2 22 के 2 कैरी 2 9 5 25 2 47, 47,200 माइनस 5x बराबर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 और 4 का 32 के 2 कैरी हो जाएगा आपका 3, 9 का 36 36 3 39 माइनस 4x। इसको इस साइड लेकर आते हैं, -5x + 4x
बराबर 39,200 माइनस ये 47,200 है, इस साइड लेकर जाएंगे माइनस में चला जाएगा, 47,200 घटाते हैं माइनस x बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 8,000 आ जाएगा, लेस करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, अर्थात वो धन जो होगा, प्रिंसिपल जो होगा वो 8,000 रुपये हो जाएगा। यदि आप प्रिंसिपल फाइंड कर दिए तो निश्चित तौर पर रेट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी दिया है 3 वर्ष, प्रिंसिपल हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे ब्याज हो जाएगा, रेट आराम से निकल जाएगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया, टाइम 3 वर्ष दिया गया है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता है, यानी रेट 2% अधिक होता, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो उसे 360 रुपया अधिक ब्याज मिलता, उसका 360 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। मेरा देखते हैं अपना कितना अधिक मिलेगा, 1% यानी 2% एक वर्ष में, तो 3 वर्ष में 3 दूनी 6% दिया गया, बट अपना गुना पूछा गया, प्रिंसिपल पूछ रहा 100 से गुना कर दिए, 6 का 36 यानी 60, यानी धन होगा 6,000 रुपया। किसी धन पर एक निश्चित समय के लिए तथा निश्चित दर से साधारण ब्याज जो होगा प्रिंसिपल का 16/25 है। हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं मूलधन 100। अब बताइए यदि मूलधन 100 रुपया होगा तो मूलधन के जगह अगर 100 रुपया हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो 100 से घटाएंगे तो 25 चौक 100, 16 चौका 64, अर्थात साधारण ब्याज हो जाएगा 64। प्रश्न में कह रहा है दर की संख्या, समय जो है प्रतिशत दर के बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, अर्थात टाइम और रेट दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। यदि टाइम x वर्ष होगा तो रेट भी x% होगा, क्योंकि संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। देखते हैं, हम बताए थे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, RT%, यानी x में x से गुना कर दीजिए x², मेरा साधारण ब्याज हो गया। प्रश्न में साधारण ब्याज क्या दिया है, 64, यानी x² बराबर 64, तो x बराबर 8, अर्थात कह सकते हैं समय जो होगा 8 वर्ष और दर होगा 8%। देखेंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस पर आधारित प्रश्न है। देयधन दिया गया है 3600, देयधन है 3600 रुपया, टाइम है 5 वर्ष, रेट है 10%, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखते हैं मेरा देयधन क्या होगा, दिया गया बट अपना गुना पूछा गया, इसका देयधन 3600 है, मेरा देयधन क्या होगा, पहले साल के लिए 100 रुपया, अगले साल 110 रुपया 10% ब्याज है, तो उसके बाद अगले साल 120 रुपया, और फिर अगले साल 10-10 बढ़ते जाएगा 130 रुपया, यानी 1 2 3 4 वर्ष के लिए हो गया, टाइम 5 वर्ष है इसलिए 5 बार लिखिएगा, 140, 10-10 बढ़ा दिए। अब जोड़ते हैं, इसका देयधन 3600, मेरा देयधन 40 30 70, 70 20 90, 90 10 100, यानी 500 100 600 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल यानी प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान अर्थात 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 6 का 36, अर्थात प्रत्येक किस्त का मान 600 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति 1,40,000 रुपया 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहता है, बॉन्ड ए है और बॉन्ड बी है। बॉन्ड ए में 12% वार्षिक आय होगी, बॉन्ड ए में 12% वार्षिक आय होगी तथा बॉन्ड बी में 16% वार्षिक आय होगी। अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार निवेश करना होगा, अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्रतिबंध है, बाउंडेशन है अर्थात प्रतिबंध है। बॉन्ड बी का जो निवेश होगा बॉन्ड ए से, ए के निवेश से 40% से अधिक नहीं हो सकता है, अर्थात अगर बॉन्ड ए में 100 रुपया निवेश करेगा तो अधिक से अधिक इसमें 100 का 40% निवेश कर सकता है, इससे अधिक वो निवेश नहीं कर सकता है। अब यहां देखिएगा, इसका 100 रुपया निवेश हो गया, इसका 40 रुपया निवेश हो गया, टोटल मेरा 1,40,000 रुपया है। हम निवेश कितना किए, 140 रुपया।
अर्थात 3 शून्य रख दिए, 1 लाख इसमें निवेश कर दिए, 3 शून्य इस पर बैठा दिए, 3 शून्य इस पर बैठा दिए, अर्थात 1 लाख इसमें निवेश कर दिए, 40,000 इसमें निवेश कर दिए। अब यहां समझते हैं। तो पूछ रहा है उस व्यक्ति का अधिकतम वार्षिक आय क्या होगा। अब देखिए इसका 1 लाख का 12% निकाल लेते हैं, 12,000 हो जाएगा। और इसका आय बॉन्ड बी से कितना आय होगा, 40,000 का 16%, 16 चौका 64, 6400 रुपया हो जाएगा। अर्थात टोटल आय कितना हो जाएगा, 12 6 18, 18,400। एक व्यक्ति ने लगातार 3 वर्षों तक, अर्थात टाइम 3 वर्ष है, 3 वर्षों तक 11% के दर से, एक व्यक्ति ने लगातार 3 वर्षों तक 11% के साधारण ब्याज की दर से स्टेट बैंक में पैसा जमा कर रहा है। यदि वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित राशि जमा करता है तथा वो 3 वर्षों के बाद उसके बैंक के खाते में 15,006 रुपया हो जाता है, तो बताइए उसने एक निश्चित राशि जो जमा कर रहा था वो था कितना। देखिएगा उसके बैंक के खाते में 15,006 रुपया है। हम यहां देखते हैं, अगर प्रथम वर्ष जमा किया होगा तो 111, 11% रेट लग रहा है तो 111 रुपया जमा करेगा। द्वितीय वर्ष जमा करेगा, दूसरा वर्ष 122, और तृतीय वर्ष, तीसरा वर्ष 133। यहां देखते हैं इसका टोटल बैंक में हो गया 15,006। मेरा टोटल देखते हैं 3 2 5 1 6, यानी 366 दिया गया बटा अपन गुने पूछा गया। पूछ क्या रहा है, प्रत्येक मतलब प्रत्येक वर्ष कितना बैंक में जमा किया। 100 से गुना कर देते हैं, 41 मिनट में कट जाएगा। अर्थात प्रत्येक वर्ष 4100 रुपया वो बैंक में जमा करता था। देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 10 वर्ष का लड़का अपने पिता से 50,000 रुपया प्राप्त करता है, यानी प्रिंसिपल हो गया 50,000 रुपया, और ये 50,000 रुपया ले जाकर एक ट्रस्ट को दे देता है, और ट्रस्ट ने ये पैसा 4% की दर से साधारण ब्याज पर लगा दिया, यानी रेट हो गया 4%। ट्रस्ट ने लड़का को 1200 रुपया प्रति वर्ष देता है, यानी एक साल में 1200 सॉरी, एक वर्ष में 1200 रुपया लड़का को देता है। लड़का लेता है किससे, ट्रस्ट से, और ट्रस्ट पर जो है प्रति वर्ष 300 रुपया खर्च होता है। एक वर्ष में 300 रुपया खर्च होता है ट्रस्ट पर। तो बताइए 18 साल का जब लड़का हो जाएगा तो लड़का ट्रस्ट से कितना पैसा वापस लेगा। देखिएगा 10 साल का लड़का था, 18 साल हो जाएगा, अर्थात 10 साल का लड़का था, यदि वो 18 साल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर टाइम कितना है, 8 साल है। अब यहां देखते हैं लड़का को ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, ये देख लेते हैं। 50,000 रुपये प्रिंसिपल है, मेरा प्रिंसिपल 100 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, और चौका 32, यानी ब्याज के रूप में 32% मिलेगा। अब कटाते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य गुना करते हैं, यानी ब्याज के रूप में कहा जाए तो लड़का को मिलेगा 0 0, 5 दूनी 10 के शून्य, कैरी 1, 5 3 15 1 16, यानी 16,000 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा। समझिएगा, तो 16,000 रुपया में से लड़का ले चुका है, एक साल में 1200 रुपया ले लिया है। अब बताइए अगर 8 साल तक पैसा लिया है तो कितना लड़का ले लिया है, 12 8 9600, यानी 9,600 रुपया ले लिया है। तो बचा कितना, घटा देते हैं, 2 शून्य, ये 400 हो जाएगा, 10,000 10,000, और ये आपको 6,000, यानी 6,400 जोड़ लीजिए, 6 4 10 9 4 15 1 16, यानी 6,400 रुपया लड़का अभी लेगा। अब यहां से समझिएगा, एक वर्ष में ट्रस्ट पर 300 रुपया खर्च हो रहा है। यदि एक साल में 300 रुपया खर्च हो रहा है तो बताइए 8 साल में कितना खर्च हो गया, और तरीका 2400 रुपया खर्च हो गया। तो अब बताइए 2400 रुपया ट्रस्ट पर खर्च हो गया, तो बचा कितना, घटा देते हैं,
6400 में से 2400 चला जाएगा 4000। अर्थात कह सकते हैं टोटल धन 50,000 रुपया और प्लस 4,000 रुपया, ये टोटल धन कितना लेगा 54,000 रुपया वो टोटल धन लेगा। एक व्यक्ति 9,000 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे 1,000 रुपया मासिक प्रति 10 किस्तों में चुकता करना है। अब बताइए, वो लिया था 9,000 रुपया और 10 किस्तों में प्रति माह 1,000 रुपया जमा करता है प्रति किस्त, तो 10 माह तक जमा करेगा तो निश्चित तौर पर कितना दे दिया वो पैसा 10,000। अर्थात ब्याज के रूप में हमें 1,000 रुपया प्राप्त हो गया। अब यहां समझेंगे ब्याज की दर निकालना है। प्रति माह दे रहा है, पहला 9,000 रुपया पर आपको ब्याज लगेगा 1 माह का, तो 1 माह का ब्याज हो जाएगा 1/12। रेट नहीं है तो रेट हो जाएगा X%। अगले माह दूसरे माह देखिएगा, अगर 9,000 रुपया में से 1,000 रुपया दे देगा तब उसके पास 8,000 रुपया बच जाएगा, तब 8,000 रुपया का ब्याज लगेगा 1 माह का, तो 1/12 गुना X। ऐसे ही करते करते डॉट 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 वो 1,000 रुपया जमा करेगा लास्ट में 1 माह का और X% की दर से। अर्थात इस पर ब्याज, इस पर ब्याज और इस पर ब्याज, टोटल ब्याज मिलाकर उसे 1,000 रुपया होना चाहिए। अब यहां से देखते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। X गुने 1/12 और गुने 1000, सब में 1000 कॉमन ले लेते हैं। अगर 1000 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे। यहाँ 9, 8, 7, 6 डॉट 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 1 बराबर 1,000। 1,000 से 1,000 कट जाएगा। अब यहां जोड़ते हैं X/12 गुना, अगर इसको जोड़ेंगे हम तो 45 हो जाएगा। n × n + 1 करके जोड़ लीजिएगा। 9 1 से लेकर 9 तक जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। 45, ठीक है। X/12 गुने 45/1 बराबर क्या लिखेंगे 1, क्योंकि कट गया है। याद रखिएगा यहाँ X% है, ध्यान दीजिएगा, रेट X% है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं ऊपर, यानी X/12 गुना 45/100 लिख देते हैं बराबर 1/1। कटाते हैं, 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100। इसको कटाते हैं, 3 × 9 3 × 4 = 12, अर्थात 3x बराबर 80 होगा। x बराबर 80/3, और इसको लिख सकते हैं 26 × 3 = 78, यानी 26 सही 2/3% रेट हो जाएगा। 26 × 3 = 78, 2 80, ठीक है। अब स्पीड यदि बनाना चाहते हैं तो स्पीड कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसको शॉर्टकट देखते हैं। रेट बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्याज कितना आया 1,000, और इसी 1,000 को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो टोटल धन कितना हो जाएगा 10 माह तक देना है। 9,000 है, 10 का आधा हो गया 5, 9 × 5 = 45,000। समझिएगा टाइम कितना है, टाइम है आपको 1 माह, तो 1 माह यानी 1 माह का ब्याज 1,000 रुपया हुआ, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 12,000। डायरेक्ट यही पर लिख देते हैं 12,000 या 12 से गुना कर देते हैं। अब समझिएगा, और परसेंटेज में व्यक्त करना है तो 100 से गुना कर दीजिए। कटाने की चेष्टा करते हैं, 2 शून्य से 3 शून्य से 3 शून्य, 20 × 5 = 100, 9 × 5 = 45, 3 × 9 4 × 3 = 12, यानी 80/3 हो जाएगा, और 26 × 3 = 78, यानी 26 सही 2/3% रेट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना है।